All Big Micro Livestock, the name of enhanced organic farming. फ्लाई के बारे में हम बात करेंगे। ये मील वॉर्म से काफ़ी ज़्यादा मुशाबहत रखता है। अक्सर लोग जो है पोल्ट्री जो फीड के लिए इसको ब्लैक सोल्जर फ्लाई को जो है यूज़ करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर हाई कैल्शियम पाया जाता है जो मील वॉर्म्स के अंदर नहीं पाया जाता। इवन इसमें प्रोटीन और दूसरे न्यूट्रेंट्स भी होते हैं, लेकिन ये है कि इसके अंदर जो कैल्शियम की जो मिक़दार न्यूट्रेंट पाया जाता है, कैल्शियम जो इसके अंदर पाया जाता है वो मील वॉर्म्स में नहीं पाया जाता दोस्तों। इसलिए ये पोल्ट्री फीड के लिए बहुत ही बेस्ट माना जाता है। जिस तरह हम अपनी बर्ड्स वगैरह को हम दूसरी भी हम चिप्सम वगैरह देते हैं उनकी कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए, तो दोस्तों ये सारी उनकी जो ये नेचुरल फीड उसकी सारी कमी को पूरा करता है। उसकी बॉडी में कैल्शियम, उसकी जो पोल्ट्री की एग्स होती हैं, मुर्गे के अंडों को बहुत अच्छा करता है, या किसी भी बर्ड के एग्स को बहुत अच्छा करता है। तो दोस्तों पोल्ट्री में इसे टिप टॉप समझा जाता है। ये सबसे ज़्यादा जो है कि बेस्ट एज अ बेस्ट जो उसको समझा जाता है। अब हम मील वॉर्म्स के ऊपर आते हैं दोस्तों। इसके मुकाबले में मील वॉर्म्स जो है इसके अंदर हाई प्रोटीन पाया जाता है, तो प्रोटीन और इसमें दूसरे न्यूट्रेंट्स भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन ब्लैक सोल्जर फ्लाई जो है वो कैल्शियम की वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसको दी जाती है, जिसको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, और जिसको प्रोटीन चाहिए, इंस्टेंट एनर्जी जिसे कहते हैं दोस्तों, ये हमें मील वॉर्म्स से मिलती है। तो मील वॉर्म्स अगर हम देखें तो एज अ पोल्ट्री फीड में ब्लैक सोल्जर फ्लाई के निस्बत मेरी नज़र में, जो मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरी रिसर्च है, उसके मुताबिक दोस्तों ब्लैक सोल्जर फ्लाई जो है, अगर आपके पास हंस से मुर्गे आएँ तो उनके लिए बेस्ट ज़्यादा जो समझा जाता है ब्लैक सोल्जर फ्लाई। ठीक है, अगर आपके पास एक्जॉटिक बर्ड्स हैं, पैरट्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, तो उनको जो है कि मील वॉर्म ज़्यादा उनके लिए प्रेफर किए जाते हैं। क्योंकि दोस्तों हम मुर्गियाँ वगैरह अमूमन जो है हम अंडों के लिए पालते हैं, तो वो अंडों के लिए जो है कि ब्लैक सोल्जर फ्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा कारामद और बहुत ज़्यादा उसके रिज़ल्ट्स हैं, बहुत अच्छे हैं। और मील वॉर्म्स जो है दूसरी इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे प्रोटीन बार वगैरह, प्रोटीन शेक, प्रोटीन पाउडर बनाने के लिए, क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन 60 to 70% इसमें प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। तो ये इसको जो है प्रोटीन हाई इसमें वो करता है, और प्रोटीन से रिलेटेड जितने, और इसके अलावा जितने भी बी विटामिन्स हैं इसके अंदर वो तमाम पाए जाते हैं। फ़िश ऑयल की सारी खसूसियात इसके अंदर पाई जाती हैं दोस्तों। इसके अलावा जो है कि जितनी सप्लीमेंट्स बनती हैं, इसके अलावा कॉस्मेटिक्स में आप आ जाएँ, फार्मास्यूटिकल्स में आप आ जाएँ, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में एज अ पोल्ट्री एंड एक्वेरियम फीड के अलावा भी दोस्तों इसकी जो डिमांड है मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हम मील वॉर्म्स की फार्मिंग करते हैं तो दोस्तों हम इसी को ही ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मेरे उन दोस्तों के लिए बहुत मशवरा है दिली तौर पे, जो मुर्गियों के पोल्ट्री फीड के लिए एज अ मील वॉर्म्स को अगर वो कंसिडर कर रहे हैं, अगर वो मार्केट से ब्लैक सोल्जर फ्लाई उनको अवेलेबल है, तो मैं ब्लैक सोल्जर फ्लाई को ज़्यादा रिकमेंड करूँगा इस पर मील वॉर्म्स। मील वॉर्म्स जो है दूसरे बर्ड्स के लिए बहुत अच्छे हैं, पैरट्स वगैरह और दूसरे जो भी बर्ड्स होते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन के अलावा भी जो दूसरे न्यूट्रेंट्स पाए जाते हैं, तो वो बर्ड की जितनी उसकी फ़ीदर से लेकर, उसकी सारी उसकी नेल से लेकर, उसकी स्किन से लेकर, उसकी हर चीज़ को जो है कि सारी उसकी तमाम न्यूट्रेंट्स को पूरा करते हैं। बर्ड्स वगैरह को तो दोस्तों आप पैरट्स वगैरह को आप चिप्सम वगैरह दे के भी उसकी कैल्शियम की जो है कि मिक़दार पूरी कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर क्या कहते हैं उसको हाई प्रोटीन देना। प्रोटीन क्या है बेसिकली दोस्तों, किसी को अगर अचानक कोई वीकनेस हो रही है, जो भी चीज़ हो रही है, वो मतलब नॉर्मल फील नहीं कर रहा, वो थोड़ा वीक फील कर रहा है, एज अ बर्ड हो, एनिमल हो, उसको आप बहुत अच्छी तरीके से दे सकते हैं। इवन ब्लैक सोल्जर फ्लाई जो है वो भी डॉग एंड कैट फीड के लिए भी यूज़ होता है, वो उस तरह भी यूज़ होता है दोस्तों। और ये मील वॉर्म्स का बल्कि ज़्यादा यूज़ होता है। इसकी वजह ये कि इंस्टेंट इसमें वो आती है, आपको एनर्जी बूस्टर है ये। तो अगर आपकी क्या कहते हैं कि अगर आपके एनिमल के या बर्ड के जो वीकनेस आप देख रहे हैं, उसको थोड़ा डल महसूस कर रहे हैं, और उसकी एक्टिविटी आप देख रहे हैं कि वो ज़्यादा चहलकदमी नहीं कर रहा, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर रहा, उड़ नहीं रहा है, तो फिर जो है कि आप उसको मील वॉर्म्स का दें, तो मील वॉर्म उस निस्बत जो है बेस्ट है। सिर्फ अगर आप एक चीज़ आप अगर कहते हैं ना कैल्शियम की, सिर्फ कैल्शियम के लिए अगर आपको वो देना है, तो कैल्शियम को बर्ड्स को देने के लिए आपके पास और बहुत सारी मुख्तलिफ़ तरीके हैं, आप उनसे भी उसका कैल्शियम को पूरा कर सकते हैं, लेकिन उन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप प्रोटीन को पूरा नहीं कर सकते। तो फिर अगर कंक्लूजन पे अगर हम आ जाते हैं तो दोस्तों फिर जाकर फिर मील वॉर्म ही बीट करता है ब्लैक सोल्जर फ्लाई को, ये फैक्ट है। और जो ब्लैक सोल्जर फ्लाई है वो सारा वेस्ट पे, कचरे पे, गंदगी में, उसको थोड़ा सा घर में जो भी वेस्ट है उस पर रखा जाता है, और मील वॉर्म जो है साफ़ सुथरा खाना खाता है। दोस्तों इसके अलावा ब्लैक सोल्जर फ्लाई की जो लाइफ लार्वा स्टेज होती है 7 to 14 डेज़ की होती है, एज़ कम्पेयर टू अगर मील वॉर्म्स पे अब हम आ जाते हैं तो वो 3 to 4 मंथ्स की होती है। तो ये लार्वा जो स्टेज होती है दोस्तों, इसका ये सबसे ज़्यादा न्यूट्रेंट स्टेज होती है। तो ये चीज़ें भी हम कंपेयर करते हैं इन चीज़ों में। तो कंपैरिजन दोस्तों हमने आपके सामने कर दी है, तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं विच वन इज़ बेस्ट। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा, और कोई भी आपका सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। Please like and subscribe All Big Micro Livestock.